ओम नारायण हरण महादेव जय वटुक भैरव। मैं आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य वास्तु शास्त्र तंत्र विशेषज्ञ ज्योतिष साथ अलग मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यदि किसी व्यक्ति का जन्म बृहस्पति की महादशा में हुआ है, बृहस्पति की महादशा में आपका शुक्र का अंतर्दशा व्यतीत हो रहा है, तो इस शुक्र आपके शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, विद्या पर, धन पर, संचय इत्यादि पर क्या प्रभाव डालेंगे, यह मेरा विषय है। तो सबसे पहला बात यह कि शुक्र जो है दैत्यों के गुरु हैं और बृहस्पति देवताओं गुरु हैं, और शुक्र और बृहस्पति में 36 का ग्रह एक दूसरे को शत्रु हैं। यदा कदा शत्रु होते हुए भी शुक्र शुभ फल दे देते हैं, यदा कदा बृहस्पति भी शत्रु होते हुए शुभ फल दे देते हैं। जिनका जो नेचर होता है वही होता है। कहते हैं, एक पहले पुराना कहावत है कि लत लक्षण बाई अमोले पर जाई, लत लक्षण बाई अमोले पर जाई, ये कहावत है। तो लक्षण व्यक्ति का और जो उसका आदत होता है, और एक ऐसा बीमारी जिसको बाई कहते हैं, वो जीवन पर्यंत रहता है। तो श्लोक में कहा गया है क्या, रीपु भीतिर्बिंत नाशो बंधनम कलहो गदा स्त्री वियोगम अपनोति जीवनस्य अंतर्गते स्थिते। जब बृहस्पति की महादशा में शुक्र के अंतर्दशा व्यतीत करेगी, शुक्र विचरण करेंगे, शुक्र बीतेंगे, शुक्र की एंट्री होगी, तो आपका कष्ट आएगा आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि बृहस्पति और शुक्र में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता। जब शुक्र की महादशा चलती है तब बृहस्पति कष्ट देते हैं, जब बृहस्पति की महादशा चलते हैं शुक्र कष्ट देते हैं। तो कहता है कि इस जगह में शत्रु से धननाश, आपके शत्रु आप पर हावी हो जाएंगे, आपके शत्रु आपको कष्ट पहुंचाएंगे, शत्रु के द्वारा धन नाश होने की संभावना बन जाती है। इतना ही नहीं, आप बृहस्पति के महादशा में जब शुक्र की अंदशा चलेगा तो आपको कारागार, बंधन, जेल भी जाना पड़ सकता है, जेल जा भी सकते हैं, और झगड़ा कलह अत्यधिक बढ़ जाएगा आपके जीवन में। आपका जो है रोग की अधिकता हो जाएगी। स्त्री वियोग, जब बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा बीतेगी तो आपकी स्त्री वियोग लिखा रहता है, अर्थात शुक्र भौतिक सुख और स्त्री रज तत्व के मालिक हैं। तो यदि आप पुरुष हैं तो आपकी स्त्री का नाश हो जाएगा, आपकी पत्नी की मृत्यु सुनिश्चित हो जाएगा, मर जाएगी, स्पष्ट में जान लीजिए। यदि स्त्री है तो स्वनाश या पतिनाश, दोनों में कोई एक व्यक्ति मर जाएगा। वैधव्य योग का कारण बन जाता है जब बृहस्पति में शुक्र की अंतर्दशा व्यतीत होती है। यदि शुक्र षष्ठम भाव अष्टम भाव तो और ही विनाशकारी आपका हो जाएगा। क्या होगा? तो अष्ट शुक्र जो है अकस्मात आपकी पत्नी की मृत्यु देंगे। कुछ नहीं हुआ, अकस्मात गला फंस गया या जल तत्व से संबंधित ब्लड नहीं होगा, शरीर में ब्लड चढ़ाना पड़े तब नहीं होगा, और धीरे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तथा षष्ठम स्थान के जो शुक्र रहेंगे और स्वगृही रहेंगे तब भी रोग ग्रसित हो जाइएगा, जल तत्व से संबंधित आपका रोग होगा, और धीरे धीरे आपको मृत्यु होना निश्चित हो जाएगा। धन सब समाप्त हो तब मृत्यु होगी, ये बहुत बड़ी विडंबना है। अष्टम भाव में रहेंगे तो अकस्मात मृत्यु लिखा हुआ है, और षष्ठम स्थान है तो सारा धन व्यय कर तब मृत्यु होगी। यही दोनों में अंतर है। तथा उस स्त्री को पीठ का रोग बहुत ही अत्यधिक सताएगा जब बृहस्पति की महादशा में शुक्र के अंदर है। क्यों? बृहस्पति उदर कारक ग्रह है और शुक्र जल तत्व ग्रह है। तो बृहस्पति के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आपके लीवर को डैमेज करने की संभावना बना देगी। आपका लीवर डैमेज हो जाएगा, लीवर समाप्त हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। ये सारा समस्या से पीड़ित होइएगा। यदि आप
इस समस्या से वंचित होना चाहते हैं तो शुक्र का और गुरु का दोनों का उपचार करें। उपचार क्या? शुक्र और गुरु का जप करा लें तथा शिव पूजन प्रारंभ कर दें। शुक्रवार और बृहस्पतिवार के दिन दोनों दिन शिव पूजन प्रारंभ कर दें। जप कराकर विष्णु सहस्त्रनाम और दुर्गा सहस्त्रनाम से हवन करा दें तथा शिव सहस्त्रनाम से हवन कराएं। शुक्रवार के देवी कवच या दुर्गा सप्तशती के 2, 3, 4 अध्याय सप्ताह में एक दिन शुक्रवार के दिन पढ़ना प्रारंभ कर दें। इससे आपके जीवन में आए हुए शुक्र का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त कीजिएगा। इसको करना ना भूलिए। विशेष जानकारी लिए हमसे संपर्क करें। आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य। इतना ही अगर मैं वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय बटुक।